हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 8th लेक्चर है प्रोजेक्टाइल्स का। और आपको याद होगा हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं। जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो प्लीज इससे पहले की वीडियोस को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो लेक्चर नंबर 8 में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट एंड व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट। और ये वो बेसिक फॉर्मूला है, ये बेसिक कंडीशन है जो हम इस प्रोजेक्टाइल के लिए, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए यूज करते हैं इसके इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए। अब पहला क्वेश्चन ये है दैट व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट एंड व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट जो है उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है दैट इस प्रोजेक्टाइल को अपना मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना टाइम लगेगा। दैट अगर ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल मैंने थ्रो किया तो ये मैक्सिमम हाइट अटेन करने में इसको कितना टाइम लगेगा। और आपको याद होगा मैक्सिमम हाइट का मतलब है वो हाइट जहां पे इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी 0 के बराबर बन जाती है। मतलब वो पॉइंट जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे तो उस पॉइंट तक इसको कितना टाइम लगेगा जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी, 0 बनेगी। और उसके बाद ये वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा और ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है ना। इसलिए हमने डिफाइन किया व्हाट इज द टाइम टेकन। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू अटेन इट्स मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग इट्स जर्नी। अपनी जर्नी में इसको कितना टाइम लगेगा अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में, वी कॉल दैट एज, उसी को हम मैक्सिमम हाइट का नाम, सॉरी टाइम ऑफ एसेंट का नाम देते हैं। और इसको कितना टाइम लगेगा अपनी मैक्सिमम हाइट से वापस लेवल प्रोजेक्शन पे आने में। लेवल प्रोजेक्शन का मतलब है ग्राउंड, लेवल प्रोजेक्शन मतलब हो गया ग्राउंड। इसको कितना टाइम लगेगा अपनी मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक, उसी टाइम को हम टाइम ऑफ डिसेंट का नाम देंगे। तो टाइम ऑफ एसेंट ये है कि इसको कितना टाइम लगेगा यहां पहुंचने में, और टाइम ऑफ डिसेंट ये है इसको कितना टाइम लगेगा यहां पहुंचने में। ठीक है बेटा। तो जब हम टाइम ऑफ एसेंट की बात करेंगे, आई सपोज ये पॉइंट P है इधर, तो ये पॉइंट Q है इधर। जब मैं पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एसेंट की बात करूंगा तो मैं O से P तक की जर्नी को कंसिडर करूंगा। और जब मैं टाइम ऑफ डिसेंट की बात करूंगा तो मैं P से Q तक की जर्नी का यूज करूंगा। अब सवाल है कि टाइम ऑफ एसेंट की डेफिनेशन हमने लिखी कुछ ऐसे, द टाइम, या इट इज द टाइम टेकन, इट इज द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल, या बाय एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हम लिख सकते हैं ज्यादा प्रॉपर बनाने के लिए। बाय एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा। इट इज अ टाइम टेकन बाय एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल टू अटेन इट्स मैक्सिमम हाइट। अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करने में इसको कितना टाइम लगेगा, उसी को हम टाइम ऑफ एसेंट का नाम देंगे। और इसको हम, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करेंगे T, और उसके यहां पे सबस्क्रिप्ट लिखेंगे A, टाइम ऑफ एसेंट, TA मींस टाइम ऑफ एसेंट। अब कैलकुलेशन पार्ट होगा। कैलकुलेशन पार्ट के लिए मुझे ये TA कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज करूंगा V इज इक्वल टू U प्लस AT रिलेशन को। अब पहला क्वेश्चन ये है, सर आप इस V इज इक्वल टू U प्लस AT रिलेशन को कहां से यूज करोगे। क्या आप इस इक्वेशन को अलोंग x एक्सिस यूज करने वाले हो कि अलोंग y एक्सिस यूज करने वाले हो। क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्टाइल्स का यही प्रोसीजर होता है कि हम जब भी इक्वेशंस लिखते हैं उनको हम अलग अलग यूज करते हैं, अलोंग x एक्सिस पे और अलोंग y एक्सिस पे। तो जब मैक्सिमम हाइट की बात होती है, जब मैक्सिमम हाइट की बात होती है, जो हमने इससे पहले के लेक्चर में डिफाइन किया था, जिसका आप वीडियो देख सकते हो, मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है दैट वी आर डीलिंग विद द y एक्सिस। हाइट की बात होगी तो हम वर्टिकल एक्सिस के साथ डील कर रहे हैं। और टाइम ऑफ एसेंट उसी टाइम डिफाइन होता है कि इसको कितना टाइम लगेगा अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन करने के लिए। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि हम फिर से कंसीडर करेंगे किस एक्सिस को, y एक्सिस को, क्योंकि हमें चाहिए व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू अटेन इट्स मैक्सिमम हाइट। इसको कितना टाइम लगेगा अपनी मैक्सिमम हाइट करने का मतलब यह है दैट वी हैव टू अगेन डील विथ बेसिकली y एक्सिस। हमें y एक्सिस के साथ फिर से डील करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इस v को हम रिप्लेस करेंगे vy से, u को रिप्लेस करेंगे uy से,
ए को रिप्लेस करेंगे ए वाई से और टी को रिप्लेस करेंगे टी ए से, टाइम ऑफ एसेंट से, ठीक है ना। अब वी वाई आपको पता होगा, वी वाई का मतलब है इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। लेकिन पी कौन सा पॉइंट है, ये तो हाईएस्ट पॉइंट है, और हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है कि वेलोसिटी कितनी होती है, 0 अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब वी वाई 0 है, वी वाई 0 है, यू वाई हम ऑलरेडी जानते हैं, u साइन थीटा, ए वाई हम ऑलरेडी जानते हैं माइनस जी, और टी ए हमें कैलकुलेट करना होगा। तो वी वाई की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, यू वाई हो गया u साइन थीटा प्लस ए वाई का मतलब हो गया माइनस जी और टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। इस u साइन थीटा को इधर लाएंगे तो ये माइनस बनेगा, माइनस u साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी ऑफ एसेंट। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये g डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम ऑफ एसेंट मिला हमें। तो टाइम ऑफ एसेंट की रिलेशन क्या होगी, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा ओवर जी। ये हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट की फॉर्मूला होगी, ठीक है। हाँ, सिमिलरली टाइम ऑफ डिसेंट कैसे डिफाइन होगा और उसके लिए हम किस तरह की इक्वेशन डिफाइन करेंगे। देखो, टाइम ऑफ डिसेंट अब डिफाइन होगा दैट इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। इसको कितना टाइम लगेगा, इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू द ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक इसको कितना टाइम लगेगा, जिसको हम लेवल प्रोजेक्शन बोलते हैं ग्राउंड को। मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक इसको कितना टाइम लगेगा, उसको हम डिफाइन करेंगे एज टाइम ऑफ डिसेंट। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द टाइम टेकन बाय एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, बेटर है, बाय एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम, कहां से, शाबाश, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट से टू द ग्राउंड तक, टू द ग्राउंड तक, ठीक है। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय टीडी। इसको हम टीडी से डिनोट करेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट, इस तरह से। अब कैलकुलेशन पार्ट है, जरा थोड़ा सा आप याद करो दैट अगर हमें सारी पाथ लेनी होगी, यहां से लेके यहां तक अगर मैं सारी पाथ को कंसिडर करता हूं, ठीक है, ओ से लेके क्यू तक टोटल पाथ है ये, सारी पाथ है ये, तब जो टाइम प्रोजेक्टाइल को लगता है इस सारी पाथ को कंप्लीट करने में, आप जानते हो उसका नाम क्या है, उसका नाम टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, अगर आपको याद होगा। कैपिटल टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। यहां तक जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ एसेंट है ना। ये टोटल टाइम है, ये टाइम ऑफ एसेंट है और ये टाइम ऑफ डिसेंट है। हम एक काम करेंगे, इस सारे टाइम में से किसको माइनस करेंगे, टाइम ऑफ एसेंट को माइनस करेंगे। सारे टाइम में से टाइम ऑफ एसेंट को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट निकालने का सिंपल सा तरीका है, टाइम ऑफ फ्लाइट में से, यानी कि टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट दिस ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में से टाइम ऑफ एसेंट को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट टाइम ऑफ डिसेंट, आपको टाइम ऑफ डिसेंट मिलेगा। तो अगर आप चेक करोगे टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है, 2u sin थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको याद होगा, दैट्स इक्वल टू 2u sin थीटा ओवर जी। ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट इससे पहले डिराइव किया है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट की रिलेशन है 2u sin थीटा बाई जी। तो अगर मैं लिखूं टाइम ऑफ डिसेंट किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ डिसेंट होगा टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट में से टाइम ऑफ एसेंट को माइनस करो, आपको टाइम ऑफ डिसेंट मिलेगा। इंप्लाइज टाइम ऑफ डिसेंट अगर निकाला जाए वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। हमने प्रीवियस लेक्चर में इनको निकाला है, उसका
यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, माइनस टी एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट हमने निकाला यू साइन थीटा अपन जी। तो दो यू साइन थीटा बाई जी में से एक यू साइन थीटा बाई जी काटना है, 2u साइन थीटा बाई जी में से एक u साइन थीटा बाई जी काटना है ना। तो रहेगा क्या, एक u साइन थीटा अपन जी। तो वाइस u साइन थीटा बाई जी में से एक u साइन थीटा बाई जी काटेंगे तो रहेगा एक u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो हमें मिलेगा, टाइम ऑफ डिसेंट होगा फिर u साइन थीटा ओवर जी। और आप देख पाओगे दैट टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ऑब्वियसली सेम होते हैं। आपने पढ़ा होगा मोशन अंडर ग्रेविटी में दैट अगर हम एक बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे तो जितना टाइम इसको अपना हाईएस्ट पॉइंट अटेन करने में लगेगा उतना ही टाइम इसको वापस आने में भी लगेगा। यानी कि यहां से जब बॉल ऊपर जाती है तो इसको टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है, और वहां से जब वापस आती है अपने उसी पॉइंट पे तब इसको टाइम ऑफ डिसेंट कहा जाता है। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा सेम होते हैं, इसीलिए हमें सेम रिलेशन मिली। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की हमें सेम रिलेशन प्रोजेक्टाइल्स में भी मिली, बिकॉज टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। सो टी इज इक्वल टू टी। अब और एक छोटी सी रिलेशन हमें निकालनी है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज की रिलेशन हम निकालेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, जो इसके साथ रिलेटेड टॉपिक है, that is maximum height and maximum range. The relation between maximum height and maximum range. So we are about to finish projectiles. हम projectiles को लगभग खत्म करने वाले हैं। इसके बाद जो लेक्चर्स होंगे उनमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अगले लेक्चर्स जो अपलोड होंगे उसमें आप न्यूमेरिकल्स पाओगे इन्हीं टॉपिक्स पे। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज। हम मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए दैट व्हाट इज द रिलेशन फॉर मैक्सिमम हाइट एंड व्हाट इज द रिलेशन फॉर रेंज। रेंज की आपको याद होगा, रेंज की रिलेशन क्या है। रेंज जो है, रेंज इज गिवन बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये रेंज की रिलेशन है। अगर आप अपना रफ चेक करोगे या प्रीवियस लेक्चर्स को याद करोगे तो आपको रेंज याद आएगा कि रेंज जो है दैट्स इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अगर आपको रिलेशन याद भी नहीं है तब आप उस रिलेशन को डिराइव भी कर सकते हो। उतना डिफिकल्ट ये नहीं है और ना ही ये रिलेशन उतनी बड़ी है कि आप इसको डिराइव नहीं कर सकते। सो रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब मुझे बताओ बेटा, अगर आपको रेंज मैक्सिमम बनाना होगा तब आप जानते हो दैट ये साइन 2 थीटा हम 1 के बराबर रखते हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे ये साइन 2 थीटा हम 1 के बराबर रखते हैं, यानी कि रेंज विल बी मैक्सिमम ओनली अगर ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम है। ये मैंने दिखाया है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, देन r इज बेसिकली मैक्सिमम। तो हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास साइन 2 थीटा जो है, साइन 2 थीटा ये 1 के बराबर होना चाहिए। यहां से हमें थीटा इज इक्वल टू 45 मिलता है, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में दिखाया है। यहां पे हम फिर से करेंगे। तो साइन 2 थीटा अगर मैक्सिमम है, साइन 2 थीटा अगर मैक्सिमम है तो रेंज भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि r जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है साइन 2 थीटा पे। इफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम सो r इज आल्सो मैक्सिमम। इसीलिए मैंने लिखा फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा मस्ट बी मैक्सिमम। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ये 1 होता है, क्योंकि साइन का वैल्यू रेंज होता है 0 से 1 तक। 0 इसका मिनिमम वैल्यू है और 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू है। इसीलिए मैंने लिखा फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा मस्ट बी मैक्सिमम। और उसका मैक्सिमम कितना वैल्यू है बेटा, 1। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 के बदले में लिखूंगा
साइन ऑफ 90 डिग्रीज, बिकॉज साइन 90 1 के बराबर होता है। ये मैंने दिखाया है पिछले लेक्चर्स में भी। ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा हमें 90 के बराबर मिलेगा। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 और 2 1 2 45 90, तो थीटा हमें 45 मिलेगा। ठीक है, ये हम जानते हैं रेंज कब मैक्सिमम होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। और कितना रेंज होता है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपन जी। आपको याद होगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। सो r जो है ये r तब मैक्सिमम बनेगा, r मैक्स होगा, अगर आप इस थीटा को रिप्लेस करते हो 45 डिग्री से, या आप इस साइन 2 थीटा के बदले क्या डालते हो, 1 लिखते हो। एक ही बात है, आप 45 लिखोगे यहां पे तो 45 इंटू 2 90 बनेगा, साइन 90 1 के बराबर होगा। वही मैंने लिखा, r विल बी मैक्सिमम, r मैक्सिमम तब होगा जब आप ये साइन 2 थीटा 1 के बराबर लिखोगे और आपको मिलेगा यू स्क्वायर बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज ये है यू स्क्वायर बाई जी। और मैक्सिमम हाइट की रिलेशन आपको याद होगी, मैक्सिमम हाइट की रिलेशन, मुझे लगता है मैक्सिमम हाइट की रिलेशन है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g और g व्हाटएवर। h इज इक्वल, जो मैक्सिमम हाइट है वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये आई थिंक मैक्सिमम हाइट की ही रिलेशन है। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस, सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g होगा। ठीक है, सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट है और ये मैक्सिमम रेंज है, इन दोनों की रिलेशन हम डिराइव करेंगे। अब देखो हम कैसे डिराइव करेंगे, इसको मैं रब करता हूं, इसको भी रब करता हूं। हम इन दोनों रिलेशंस को डिवाइड करेंगे, या हम ऐसे लिखेंगे, इंप्लाइज h जो है, h हमें मिलेगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, कुछ ऐसे है कि नहीं? क्योंकि ये यू स्क्वायर बाई जी हमें पता है, ये यू स्क्वायर बाई जी क्या है, ये आर मैक्स है, दिस यू स्क्वायर बाई जी इज आर मैक्स। यहां पे हमें पुट करना है थीटा को 45 डिग्रीज, क्योंकि हमने मैक्सिमम रेंज की बात की है। तो रेंज कब मैक्सिमम होता है, रेंज कब मैक्सिमम होता है, रेंज तब मैक्सिमम होता है जब आपके पास थीटा 45 डिग्रीज होगा। तो हम यहां पे जो थीटा की वैल्यू है इसको 45 पुट करेंगे, तब आप इस मैक्सिमम हाइट के बीच में और मैक्सिमम रेंज के बीच में रिलेशन को डिफाइन कर सकते हो। इसलिए हमने इस थीटा को रिप्लेस करना है 45 से। तो हमें क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन 45 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आप जरा इसको समझो 2 सेकेंड। साइन स्क्वायर थीटा का बदले 45 दिया, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखो ये मैक्सिमम हाइट की रिलेशन है, ये रेंज की रिलेशन है। हमने क्या लिखा, रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी के बराबर होता है। मैक्सिमम रेंज के लिए हमें पुट करना है दैट साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। तो हमने लिखा साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। लेकिन 1 साइन का वैल्यू कब होता है, जब ये 90 होगा। हमने इस साइड और साइड को कट किया तो थीटा 45 डिग्री के बराबर होगा। तो रेंज किसके बराबर आएगा, यू स्क्वायर बाई जी। अब ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री जो है, ये हमें मैक्सिमम हाइट में भी यूज करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं दैट रेंज तब मैक्सिमम होगा जब थीटा 45 डिग्री होगा। तो इसलिए मैं यहां पे थीटा 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो यू स्क्वायर बाई जी मैंने अलग किया, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे पता है, यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू आर मैक्स है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिखा मैंने साइन 45 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 है। इट फर्दर इंप्लाइज, अगर मैं लिखूं h जो है, h विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी
ये u स्क्वायर बाई जी है। साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये 1/√2 1/√2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 आएगा। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये h जो है दैट्स इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी इंटू ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आएगा और डिवाइड में ऑलरेडी 2 है, तो ये 1/2 ये 1/2 ऑलरेडी डिवाइड बाई 2 है, या आप इसको 2/1 लिख के मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके 1/2 लिख सकते हो। अब देखो कुछ ऐसे, ये 1/2 हो गया, 1/2 हो गया मल्टीप्लाइड बाय, इसको रेसिप्रोकल करके 1/2 लिखेंगे, 1/2, so 2 2s are 4, so h is equal to ये u स्क्वायर बाई जी आप जानते हैं ये r max है, so r max मल्टीप्लाइड बाय 1/4। इस 4 को यहां डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो r max इज इक्वल टू 4 टाइम्स h, ये 4 टाइम्स h है। तो ये हमारे पास रिलेशन है बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज। बहुत सिंपल सी रिलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिर्फ आपको रिलेशंस थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। मैक्सिमम हाइट की रिलेशन क्या है, रेंज की रिलेशन क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट की रिलेशन क्या है, बाकी सब कुछ खुद निकल आता है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो प्रोजेक्टाइल का पोर्शन है ऑलमोस्ट हमने इसको खत्म किया। अब थोड़े से इसके कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, कुछ 1-2 पॉइंट्स, और उसी लेक्चर में हम जो है न्यूमेरिकल सेशंस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में 2-3 सेशंस लूंगा जिनमें हम प्रोजेक्टाइल्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के भी और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।